Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th. So क्लास 11th है, चैप्टर 9 है सीक्वेंसेस एंड सीरीज एंड एक्सरसाइज है मिसलेनियस. तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है हमारे सामने है 19. So देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है. एट फर्स्ट वी विल रीड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 90 में दे रखा है द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज एम रेशियो एन. यानी कि गाइस दो नंबर्स दे रखे हैं, दो पॉजिटिव नंबर है ए और बी. ठीक है, तो जो अर्थमेटिक मीन दे रखा है इन दोनों नंबर्स के बीच में वो दे रखा है एम. इन दोनों का रेशियो दे रखा है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो दे रखा है एम रेशियो एन. शो दैट, तो हमें ये शो करना है कि जो ए रेशियो बी है यानी दोनों नंबर जो हैं वो ये और ये हैं. ठीक है, तो देखो कैसे शो करेंगे. टू पॉजिटिव नंबर्स क्या दे रखे हैं हमें, टू पॉजिटिव नंबर्स आर ए एंड बी. ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं ए और बी. अब क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी. अब हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे ए और बी के बीच में. तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन टू. ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन दे रखा है ना हमें, अर्थमेटिक मीन. अब देखो, और फिर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी. ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट ए बी. ठीक है, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन और ये होता है अर्थमेटिक मीन. टू नहीं आता, ओनली अंडर रूट ए बी होता है. ठीक है, क्या होता है, अंडर रूट ए बी. तो ज्योमेट्रिक मीन हो गया अंडर रूट ए बी और अर्थमेटिक मीन हो गया ए प्लस बी अपॉन टू. अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स. यानी कि गाइस अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का हमें रेशियो दे रखा है. वो क्या दे रखा है, एम रेशियो एन. तो हम इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है ना. तो अर्थमेटिक मीन का क्या है, ए प्लस बी अपॉन टू. ठीक है, इसको फर्स्ट बोल देना, इसको सेकेंड बोल देना. ठीक है, और इन दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड मतलब यानी कि फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड. रेशियो दे रखा है ना, तो ऐसे मत लिखो, केवल ये बोल दो कि ए प्लस बी अपॉन टू और अपॉन में क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है, और अपॉन में अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, एम रेशियो एन. ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लो. क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू में अंडर रूट ए बी एम अपॉन एन और टू आ जाएगा आगे. ठीक है, टू आ जाएगा आगे. ओके, अब इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर ए. ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू निकल गई. अब देखो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ए और बी शो करना है. ठीक है, क्या निकालना है, ए और बी निकालना है. तो हम ए और बी कैसे निकालेंगे, हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू तो आ गई, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी की वैल्यू और निकालेंगे. ए प्लस बी की वैल्यू ये है, ए माइनस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस फोर ए बी. ये हमारा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी. अब देखो ये कैसे आया, अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का. ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस फोर ए बी. तो जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फोर ए बी में से टू ए बी माइनस करोगे तो माइनस टू ए बी आएगा. यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं ना. ठीक है, ये दोनों एल एच एस आर एच एस के इक्वल है, तो इसीलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी होता है. ठीक है, अब देखो ए माइनस बी हमें कितना दे रहा है, हमें तो निकालना है ए माइनस बी. तो ए माइनस बी हम निकालेंगे. ए प्लस बी हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, टू. इस पूरे को नोट कर लो, टू अंडर रूट ए बी और इनटू में एम अपॉन एन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी. तो ए बी क्या दे रखा है, ए बी. अब देखो जो हमें ए बी की वैल्यू लगानी, सो आप फोर ए बी को ऐसे ही रहने दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये ऐसे ही रहेगा. ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, टू का स्क्वायर करोगे फोर, अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट तो फिनिश हो जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस फोर ए बी. तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, फोर ए बी हम ले लेंगे कॉमन और बचेगा एम स्क्वायर माइनस और ये जो एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन.
ठीक है। 4ab हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4ab और इंटू में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल्स टू में ये प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो हमें ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो ए माइनस बी की वैल्यू के लिए हम इस पूरे को अंडर रूट लगा देंगे, ए माइनस बी की वैल्यू पता लग जाएगी। तो अंडर रूट 4ab इंटू में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन में एन आ गया। ठीक है, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल हो जाएगा 4 को हम बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए वी और अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, ये माइनस बी की वैल्यू आ गई, इसको बोल देंगे हम b। ठीक है, अब देखो a प्लस बी की वैल्यू भी हमें पता है, a माइनस बी की वैल्यू भी पता है। सो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कर देंगे ऐड। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है ए प्लस बी इक्वल्स टू में 2 अंडर रूट ए वी और एम अपॉन एन। फिर वी इक्वेशन दे रखी है ए माइनस बी इक्वल्स टू में 2 अंडर रूट ए वी और अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन। ऐड कर देते हैं, तो देखो ये प्लस का माइनस का कैंसिल, क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, क्या आ जाएगा 2a, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट ए वी एम अपॉन एन और प्लस 2 रूट ए वी और अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 अंडर रूट ए वी क्या है, कॉमन है। ठीक है, बच गया हमारे पास एम अपॉन एन प्लस अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पे एन स्क्वायर नहीं था ना, एन ही था ओनली। अच्छा, यहाँ पे भी एन स्क्वायर था, ये एन स्क्वायर है। ठीक है, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर और ये भी एन स्क्वायर, ये भी एन स्क्वायर। तो जब हम इसे ये एन स्क्वायर है, ठीक है, क्या है एन स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से तो यहाँ पे जो 2 है, 2 से 2 फिनिश, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ए वी में और इनटू में एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और देखो हमने इसे बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा एन, क्योंकि यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन ही है, तो ये हमारी ए की वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू आ गई, ए की। अब ए क्या आ गई, हमें क्या निकालनी है, वी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो वी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इसकी जो ए की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन ए इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए वी और एम प्लस एम अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, प्लस बी इक्वल्स टू में 2 अंडर रूट ए वी और एम अपॉन एन। ठीक है, यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी, तो बी हो जाएगा 2 अंडर रूट ए वी एम अपॉन एन माइनस का अंडर रूट ए वी और इनटू में एम प्लस अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और हो जाएगा एन। ठीक है, ये आ गया। अब देखो बी की वैल्यू, अब यहाँ से कॉमन क्या है, अंडर रूट ए बी है कॉमन। ठीक है, क्या है, अंडर रूट ए बी कॉमन है और क्या बचेगा, 2 यहाँ पे है तो बचेगा 2 एम अपॉन एन माइनस, इसको हमने कॉमन ले लिया, एम प्लस अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और अपॉन में एन। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी आ गई, वी की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, हम ए रेशियो भी निकाल देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ए हमारे पास ये है और वी हमारे पास ये है, तो ए अपॉन बी निकाल दो। ए क्या आया हमारे पास, अंडर रूट ए वी और एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में एन, और वी क्या आया अंडर रूट ए वी में 2m माइनस एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और अपॉन क्या हो जाएगा एन। एन से एन फिनिश हो गया, ये एक दूसरे से फिनिश, तो ए रेशो वी क्या आ गया, ए रेशो वी लिखो इसे, ए रेशो वी आ गया हमारे पास एम प्लस अंडर रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और रेशो फिर क्या आया था 2m, यहाँ पे 2m माइनस एम हो जाएगा। देखो ये 2m माइनस है
यहाँ पे हो जाएगा m माइनस 2m में से जब m जाएगा तो m बचेगा, माइनस अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। देखो हमें ए रेशियो भी किसके इक्वल लेके आना था, m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रेशियो m, और ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो हमारा ये क्वेश्चन 19 कंप्लीट हो गया है। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 20। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है। एट फर्स्ट वी विल रीड देन विल सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है इफ़ ए कॉमा वी कॉमा सी आर इन एपी, अगर ये तीनों जो नंबर्स हैं टर्म्स हैं ये किस में दे रखी है, एपी में दे रखी है, एंड वी सी डी किस में दे रखी है, जीपी में दे रखी है, एंड ये दे रखी है किस में, एपी में। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ए सी है ये किस में है, जीपी में है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए सी है वो किस में है, जीपी में। तो देखो जीपी की पहचान क्या होती है, हमें एपी और जीपी दोनों दे रखी हैं। जीपी में क्या करते हैं, जीपी में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, उसमें एक कॉमन बात होती है कि जब हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं ना तो वो किसके इक्वल आता है, वो इक्वल होता है अगर हम थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से इक्वल डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ना जीपी की क्या पहचान होती है। अगर जीपी सीरीज है तो जीपी सीरीज की अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे अगर सेकंड टर्म से तो उसके इक्वल हो जाएगा। तो उसका जो रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा। तो अगर आपको ऐसा केस दिख रहा है तो वो क्या है, जीपी। जीपी की पहचान होती है फर्स्ट ये। ठीक है, अब बात करते हैं एपी की। एपी के लिए क्या होता है, फॉर एपी, एपी में क्या होता है, एपी में हमें जैसे कि फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है और थर्ड टर्म दे रखी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एपी की पहचान होती है कि एपी में से अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं ना, सेकंड टर्म ये है फर्स्ट टर्म ये है, तो सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा थर्ड टर्म। किसके इक्वल होगा, अगर हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो वो क्या आया, डी आया ना, और ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसका कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है और इसका कॉमन रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, जीपी की पहचान होती है, इसमें हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसमें हम माइनस करते हैं, इसमें हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे एंड थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। और जीपी की बात करें तो हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं और थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करते हैं, इसका कॉमन रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ये जो टू प्रूव ए सी एंड ई आर इन जीपी, ये हमें प्रूव करना है कि ये तीनों टर्म्स जो है वो किसमें है, जीपी में। अभी मैंने आपको बताया कि जीपी की कंडीशन क्या होती है, जीपी की कंडीशन होती है अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो वो इक्वल होना चाहिए अगर हम थर्ड टर्म को किससे करें, सेकंड टर्म से। तो सी इंटू सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, और ए इंटू ई क्या हो जाएगा, ए ई, और ये वाला जो हमारा है वो है मतलब इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है, यही हमें प्रूव करना है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो बस यही अब तुम्हें प्रूव करना है कि ए सी ई क्या है, जीपी में। अब देखो फिलहाल अब हमें क्या दे रखा है, अब नेक्स्ट हमें ये तो प्रूव करना है, लेकिन अब जो दे रखा है वो देखो, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी गिवन, क्या दे रखा है कि ए बी सी क्या है, ए बी सी किसमें, ए बी सी आर इन ए पी। तो ए पी की कंडीशन क्या होती है, ए पी की कंडीशन होती है अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो वो इक्वल होगा अगर हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करें। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, बी और ये प्लस माइनस भी दोनों एक साइड हो जाएंगे, सी प्लस ई, यानी कि 2v इक्वल्स टू क्या आ गया, सी प्लस ए। तो b की वैल्यू अगर हम निकालें तो c प्लस ए अपॉन बी आ गया, सॉरी 2। ठीक है, इसको बोल दे क्वेश्चन नंबर ए। फिर और क्या दे रखा है, हमें ये भी दे रखा है कि वी सी डी आर एन जी पी, ये तीनों भी किस में है, जीपी में है। तो जीपी की पहचान क्या होती है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे एंड थर्ड टर्म को हम सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, सी इंटू सी, सी स्क्वायर इजिकल टू वी डी। यहाँ से ही बोल देंगे क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, यहाँ से ये हमने क्वेश्चन नंबर बी बोल दी। अब हम देखो फिर क्या करेंगे नेक्स्ट। अब बोला गया एंड, ये तीनों किस में दे रखी है, एपी में दे रखी हैं, ये तीनों किस में है, एंड 1 अपॉन सी, 1 अपॉन डी एंड 1 अपॉन ई आर इन
ए पी, ये ए पी में है। ए पी की कंडीशन क्या होती है, अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो वो इक्वल होगा अगर हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करें। ठीक है, तो देखो क्या आएगा इधर ये हो जाएगा 1/d माइनस 1/c। तो 1/d और 1/d को एक साइड ले लेंगे 1/d प्लस 1/d, और ये हो जाएगा 1/e, माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 2/d हो जाएगा इक्वल्स टू 1/e प्लस 1/c। अब देखो हमने d की वैल्यू हम क्या लगा सकते हैं यहाँ से, तो आप देख रहे हो d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू हम यहाँ से भी तो फ्रॉम इक्वेशन बी बी से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, c² हो जाएगा। ठीक है, c² आप समझ रहे हो ना, d की वैल्यू हम इसमें ये जो वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन b से हमने d की वैल्यू निकाली, क्या आ गया c², बट b की वैल्यू भी तो हमें दे रखी है फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम b एंड a। तो अब a से क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ से जो b की वैल्यू वो क्या है, c+a/2। तो हम d की वैल्यू क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे c² × 2/a+c। अब यही वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो हो जाएगा 2/c² × 2/a+c इक्वल्स टू 1/e प्लस 1/2। आप देख रहे हो कि ये 2 से 2 फिनिश हो गया। ठीक है, और ये जो है a+c ऊपर जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये a+c किया जाएगा ऊपर जाएगा, और इसको कर देते हैं हम रफ। देखो क्या हो जाएगा, a+c ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा c² इक्वल्स टू में ये हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा c+e, यहाँ से c से c कैंसिल हो गया और आगे a+c/c इक्वल्स टू में c+e/e। ठीक है, ये क्या है, c है। अब देखो फिर क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा ae प्लस ce इक्वल्स टू में c² प्लस ce। आप क्या देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, c² = ae। हमें क्या प्रूव करना था, हमें भी तो ये प्रूव करना था कि c² = ae। तो यही तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन में जो जैसा भी क्वेश्चन में देखा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है।